नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज हरियाणा। आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी दरअसल मिल रही है, बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 जिलों में बिजली चोरी को लेकर बड़ा अभियान चला है। करीब 1400 जगहों पर बिजली विभाग की छापेमारी हुई है। 3200 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ी गई है। सीएम और बिजली मंत्री के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग और ईडी की तर्ज पर प्लानिंग के साथ रेड हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में जगह जगह छापेमार कार्रवाई हुई है। धारूहेड़ा और हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में भी छापेमार कार्रवाई हुई। 24 घंटे से ज्यादा देर तक चली है विभाग की ये छापेमारी। एक दिन में छापे में 100 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। हरियाणा में पहली बार इस तरह की ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि विभाग के एसीएस पीके दास, आईजी कुलदीप सिंह ने बनाई थी रणनीति। 2 डायरेक्टर और एडवाइजर के साथ मिलकर बनी थी ये रणनीति। 236 टीमों में करीब 1500 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। तो इंडस्ट्री की बिजली चोरी से ज्यादा नुकसान होता है, ये कहना मंत्री का। सफल कार्रवाई के लिए टीम के सदस्यों को धन्यवाद भी उन्होंने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडस्ट्री की बिजली चोरी से ज्यादा नुकसान होता है। 5 जिलों में बिजली चोरी को लेकर यह बड़ा अभियान चला है। तमाम जानकारी के साथ विपिन परमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। विपिन, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिजली विभाग की बिजली चोरी हो रही थी, जहां पर विभाग ने ये बड़ी छापेमार कार्रवाई करी, जिसमें ये बड़ा खुलासा फिलहाल हुआ है। सीएम और बिजली मंत्री के निर्देश पर बताया जा रहा है कि ये बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई है। देखिए, पहले दिन से ही बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस विभाग को ऐसा परिवर्तित कर दूंगा कि आने वाले समय में लोग इसका उदाहरण देंगे। और इसी के तहत लगातार अपने विभाग में जो है उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है, ताकि अपग्रेडेशन जो है वो हो और लोगों को जो बिजली की समस्या रहती है, बिजली चोरी के चलते जो लोग बिल भरते हैं उनको प्रॉपर बिजली जो है मिले। ऐसे में एक बड़ी टीम का गठन किया गया। तकरीबन 1500 अधिकारी और कर्मचारी जो है 236 टीमों में शामिल किए गए। एक प्लानिंग की गई जिसमें कि अगर बात करें उपरोक्त विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ साथ वो चिन्हित जगहें की गई जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, हिसार में कई इंडस्ट्रीज थी जहां पर शिकायतें मिली थी। और ऐसे में जो कल सुबह 4:30 बजे, शनिवार सुबह 4:30 बजे से ये रेड जो है वो करना बिजली विभाग की ओर से शुरू किया गया था, जो कि देर रात तकरीबन 12 से 1 बजे तक जो है वो चलती रही। जिसके बाद रेड में करीबन 1400 जगहों से 3200 किलोवाट से ज्यादा की बिजली जो है वो चोरी पकड़ी गई है। और राजस्व की प्राप्तियों की बात करें तो इस पकड़ के बाद जो है सरकारी जो खजाना है उसमें लाजमी सी बात है एक बड़ा अमाउंट जो है वो जरूर जो है वो शामिल होगा जब इनसे रिकवरी जो है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें इनकम टैक्स और ईडी के तमाम अधिकारियों को जो है वो शामिल कर जो है ये बिजली चोरी जो है वो पकड़ी गई है। रंजीत चौटाला ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा जो है उनको इस ऑपरेशन के लिए समर्थन था। उन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्री का ये, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो जगमग योजना हो, चाहे मारा गांव जगमग गांव हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसके तहत हरियाणा प्रदेश में जो है वो गाँव में बिजली देने की बात जो है वो 24 घंटे की जा रही है। लेकिन बिजली चोरी के चलते जो है ये संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद किया और साथ साथ विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी इस रेड में शामिल थे उनको भी कहीं ना कहीं इस सफल कार्रवाई के लिए जो है बधाई दी गई है रंजीत चौटाला की ओर से। विपिन, देखिए 5 जिलों में ये बिजली विभाग का बड़ा अभियान चला है और बताया ये भी जा रहा है कि हरियाणा में पहली बार ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या अधिकारियों की तरफ से कोई सूचना या फिर कोई अभी तक आधिकारिक बयान निकलकर सामने आया? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इस जो रंजीत चौटाला है इनके पास 1987 में आबकारी एवं कराधान विभाग भी था और इसी तरह के कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। उस समय भी जो उनके द्वारा जो शिकंजा कसा गया था उस समय एक्साइज की कार्रवाई के चलते जो है वो हाईवे पर लंबी ट्रकों की कतारें जो है वो देखने को मिली थी। 1987 की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे में 2021 में जिस तरह से उनके पास बिजली मंत्रालय और बिजली मंत्री बनने के साथ ही उनके द्वारा ये कहा गया था कि अमूलचूल परिवर्तन जो है इस विभाग में किए जाएंगे। ऐसे में जिस तरह से ये जो रिकवरीज हुई हैं, ये जो रेड्स हुई हैं, उसके बाद जो रिकवरीज का सिलसिला जारी होगा। तकरीबन 1400 इंडस्ट्रीज जो चोरी करके पकड़ी गई हैं, जब उनसे रिकवरी जब उन्हें डाली जाएंगी, फाइन और तमाम चीजों के साथ जब रिकवरी की जाएगी तो कई 100 करोड़ का जो राजस्व प्राप्तियां जो है वो सरकार को होने की उम्मीद जो है इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो 5 जिलों में बिजली चोरी को लेकर ये बड़ा अभियान चला है और बताया जा रहा है कि हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ जब इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सीएम और बिजली मंत्री की सहमति से एक साथ बिजली चोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रणजीत चौटाला जब 1987 में आबकारी और कराधान विभाग में मंत्री थे, तब भी उन्होंने ऐसी ही कार्रवाई के आदेश दिए थे। तब हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई थी। कहा यह जाता है कि रणजीत सिंह एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली चोरी से ज्यादा इंडस्ट्री इलाकों में बिजली चोरी से नुकसान होता है। सीएम का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कार्रवाई को सफल बताया है और अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। उसमें अब तक का जो मतलब अब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने देंगे, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस अब तक पकड़ लिए। कहीं कट से, कहीं मीटर में गड़बड़ी थी। कुछ हमारे छोटे लेवल के अधिकारी भी साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी भी साथ तैयारी की जा रही है। हमारा पहला पर्पज ये है कि इंडस्ट्री को चेक करना, फिर जो अधिकारी गलत पाए गएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। और मैं ये समझता हूँ आज के रेड के बाद सब लोग समझ जाएंगे। इसके बाद चोरी का मामला खासा कम होगा। लाइन लॉस में पहले भी हमने 31% से लाके 17% पे ले आए थे, और अब हमारा एकदम बड़ा तेजी से नीचे आएगा। और मेरा अंदाजा है कि इससे भी ज्यादा, और सारा जो मिल के आज का एक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारे पावर डिपार्टमेंट को एक ही दिन के इस एक्शन से इजाफा होगा। छापेमार कार्रवाई